झारखंड के लोगों को कलेजा पे पैर रख करके झारखंड की जो काम 4 साल पहले किया गया था, वो इस 4 साल में यहाँ के लोगों को कलेजे पे पैर रख करके उनको कुचलने का काम किया। वैसे लोगों की सरकार है जो विधानसभा बनाने में विरोध करते थे। उन्होंने हल जोतने का काम करता था वहाँ पर। सरकार गठन हुए लगभग 4 साल 10 दिन हुई है और इस 4 साल 10 दिन में पूरे झारखंड के लोग और आप सबों को भी जानकारी है कि इस विषय को लेकर के, किस उद्देश्य को लेकर के यहाँ पर जो सरकार बनी है, झारखंड के लोगों के हित की जो बात करने वाले वैसे पार्टी की सरकार बनी है और उनके हित का काम ना करते हुए झारखंड में जो विकास की जो गति, जो भारतीय जनता पार्टी के समय में, जो रघुवर दास जी के समय में और जब जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय जो विकास की गति इस प्रदेश में रहा, उसको एक रुकावट और एक तरह से कहेंगे कि उसको अस्थिर करने का काम ये सरकार के द्वारा किया गया है। आज से करीब 28 तारीख को कहेंगे, 29 दिसंबर को अपने राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम एक उत्सव मनाने का काम किया कि हमारा 4 वर्ष पूरा हो गया। और उस तो एक तरह से कहें कि झारखंड के लोगों को कलेजा पे पैर रख करके झारखंड की जो काम और झारखंड की जो उनकी जो झारखंड के लोगों को जो आश्वासन उनके द्वारा 4 साल पहले किया गया था, वो इस 4 साल में यहाँ के लोगों को कलेजे पे पैर रख करके उनको कुचलने का काम किया। और आज ये कहते हुए कि उनके समय में जब 4 साल पहले, हम कहेंगे इसको, जब चुनाव थी, इस चीज़ को बार बार बोलने का मन नहीं करता है, तो लेकिन हम विपक्ष के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, यहाँ के लोगों का, यहाँ के जनता का हित का बात करना, एक विपक्ष के नाते उनकी आवाज़ को उठाना, उनकी बातों को रखना या लोगों को बतलाना कि सरकार ने जो वादा किया था उस वादा के अनुरूप काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। जो 4 साल पूर्व उन्होंने जो कहा था कि रोजगार से लेकर के, स्थानीय से लेकर के, नियोजन से लेकर के बहुत सा इस सरकार ने आश्वासन देने का काम किया, लेकिन आज 4 साल, आज कहें कि 4 साल 10-12 दिन हो गई। इस 10-12 दिन में यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिला। और आज से एक परंपरा फिर शुरू कर दिया है और वो है कि इस विभागवार वो अपनी उपलब्धियों को बतलाने का काम कर रहे हैं। और आज जिस विभाग का यहाँ पर प्रेस वार्ता उनके सचिव के द्वारा किया गया, आप सबको ये जान करके हैरानी होगी कि जिन जिन चीज़ों को, जिन जिन कामों को भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास जी के समय में जो शुरू किया गया था और उस समय लगभग 90% 80% काम शुरू हुई थी, उन सारे चीज़ों को ये सरकार अपनी उपलब्धि बतलाने का काम कर रहे हैं। और सड़क, आज भवन निर्माण और पथ निर्माण विभाग का आज सरकार के द्वारा प्रेस वार्ता थी और आप लोगों को, सभी लोगों को, प्रेस मीडिया के लोगों को एक बुक थमा दिया गया कि हमारा ये उपलब्ध थी। यदि आप उसको ठीक से पढ़ेंगे और ठीक से आप उसको स्टडी करेंगे, देखेंगे, तो निश्चित रूप से सारी योजना ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शुरू की गई योजना थी। और आज इस योजना को जब पूर्ण हो गई तो उसको अपने उपलब्धि में ये गिनने का काम कर रहा है।
भवन निर्माण विभाग के क्षेत्र में आप सबको ये बतलाते हुए कि जब हम लोगों की सरकार थी उस समय सबको जानकारी है और झारखंड प्रदेश के लोगों को जानकारी है, झारखंड से बाहर रहने वाले लोगों को भी जानकारी है कि इस झारखंड प्रदेश में अपना विधानसभा भवन नहीं हुआ करता था। हम एचएससी में किराए पे हम विधानसभा अपना सत्र चलता था, विधानसभा चलती थी वहाँ पर। लेकिन रघुवर दास जी की सरकार जब बनी तो हम सब उस झारखंड विधानसभा को रघुवर दास जी की सरकार के समय में हम लोगों ने पूरा करने का काम किया और आज वहाँ पर विधानसभा का सत्र और विधानसभा वहाँ से और पूरे प्रदेश का नीति से लेकर के विकास योजनाओं से लेकर के बजट को हम पास करने का काम करते हैं। और आज वैसे लोगों की सरकार है जो विधानसभा बनाने में विरोध करते थे। उन्होंने हल जोतने का काम करता था वहाँ पर और उन्होंने इतना विरोध किया, इतना उसमें विरोध उत्पन्न किया कि एक समय लग रहा था कि शायद ये भवन बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक दृढ़ संकल्प थे कि हम इस भवन को निर्माण कराने का काम करेंगे। उसी तरह आप सब बगल में देखे होंगे आज हाई कोर्ट का भी जो निर्माण हुआ है ये भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास जी के समय में ही हुआ है। हम और आज एक चीज़ और प्रेस वार्ता में उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ करके और बहुत अपने को विकास पुरुष या विकास को गति देने वाली सरकार बतलाने काम किया। झारखंड भवन जो दिल्ली में बन रहा है और ये हम सबको मालूम है कि झारखंड भवन भी भारतीय जनता पार्टी के समय में ही यहाँ पर हम लोगों के द्वारा आप सबों के आशीर्वाद, जनता के आशीर्वाद के द्वारा उस विधानसभा झारखंड भवन को बनाने का काम हम लोगों ने शुरुआत किया। उसको भी ये सरकार अपनी उपलब्धि में बतलाने का काम कर रहे हैं। और बहुत से क्षेत्र में हम आपको ये बतलाते हुए कभी कभी ये महसूस होता है कि हम कौन सरकार के अंडर में हैं, हमारी प्रदेश में कौन सा सरकार है जो कि यहाँ के लोगों को बरगलाया गया है, ठग गया है। आप सबको ये जानकारी है कि यहाँ की अफसरशाही भी किस तरह है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज यदि मंत्री भी कुछ कहे, विधायक भी कुछ कहे और मंत्री विधायक की बातों को भी सुन करके लोग अनदेखा कर देते हैं। यदि भवन निर्माण विभाग की हम बात करें, प्रेस मीडिया के द्वारा आप ही लोगों के द्वारा हम सबों को जानकारी हुई और हम सब लोग जानते हैं कि बीच के समय में अपने राज्य के माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग ने भी एमजीए जो जमशेदपुर की जो अपनी हॉस्पिटल है वहाँ पर गए और वहाँ का जब भवन को देखे, जो काम चल रहा था, जो भवन को देखे तो उनके मन में विचार आया और उनके मन में देखने के बाद उन्होंने लगा कि यहाँ पर जो भवन बन रहा है इसमें जो गुणवत्ता होना चाहिए उस पर नहीं हुआ। और 2 बार 3 बार 4 बार फोन मिलाने के बाद भी वहाँ के भवन निर्माण विभाग के अधिकारी सुने नहीं। और आज लोग कहते हैं, ये सरकार जो कह रही है कि हमारा उपलब्धि पिछले सरकार से बढ़िया है। एक मंत्री की बात को जब लोग नहीं सुने तो यहाँ की जनता की बात को लोग क्या सुनेंगे। आज बहुत से सड़क के क्षेत्र में हम सबको जानकारी है कि सड़क के क्षेत्र में भी लोग कह रहे हैं कि हमने इस सड़क को, उस सड़क को, बहुत सी सड़क के बारे में लोग बतलाने काम कर रहे हैं। लेकिन जितने भी सड़क शुरुआत या जितना भी सड़क बना है उस सभी सड़क को भारतीय जनता पार्टी के समय में शुरू किया गया और उन सड़कों को भी पूरा करने में इतना समय लगा कि आज 4 साल में भी बढ़िया से ठीक से उसमें गुणवत्ता जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया। तो और आज ये कहते हुए निश्चित रूप से झारखंड की जनता को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के एक एक पब्लिक को, एक एक जनता को ये ठगने का, बरगलाने का और अपने उपलब्धि के माध्यम से उपलब्धि बतलाने का जो काम कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से
यहाँ की जनता के साथ धोखा है, यहाँ की जनता के साथ बेईमानी। शुरू में जब ये सरकार बनी तो लोगों को लग रहा था कि यहाँ का सर्वांगीण विकास होगा, सभी क्षेत्रों में विकास होगा, एक दूसरे की बातों को सुना जाएगा, और इसलिए उन्होंने वोट भी दिया। लेकिन आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप राजधानी के आसपास ही घूमिए, यदि राजधानी के आसपास यदि आज आप देखिएगा सड़कों को, तो जो जर्जर स्थिति है, और आप एक तरह से रांची राजधानी में भी यदि आप देखिए तो जगह जगह गड्ढा कोड़ा हुआ है, जगह जगह कोड़ा हुआ है। और राजधानी के आसपास ही रांची जिले में, ज़्यादा दूर हम नहीं जाना चाहते हैं, यदि पूरे प्रदेश में जाएंगे तो उनकी खामियों को, उनकी जो एक तरह से जो काम करने का जो प्रगति है, उस सारे हम सबों के बीच में। लेकिन एक उदाहरण देना चाहेंगे, रांची के आसपास आप घूम करके जा करके देखिएगा तो केवल गड्ढा ही गड्ढा आपको सड़क पे मिलेगी। The follow-up.in. Like, share, and subscribe.